हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। विश्व में 4 जो सभ्यता हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन चारों सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता की माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये मैप है, हम देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैप यहीं पर विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उत्खनन का कार्य हुआ सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैप में देख सकते हैं कि ये जो सिंधु नदी यहाँ पर स्थित है, इसी के आसपास ये सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। यानी इसी के आसपास देखिए मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखी गढ़ी, ये सब जितने भी आसपास के क्षेत्र है, ये कोई ना कोई नदी किनारे ही विकसित हुए थे। दुनिया के जितने भी सभ्यता का विकास हुआ है वो सभी नदी के किनारे ही विकास हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता सारी नदी किनारे ही क्यों विकास हुए? जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुए थे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुए थे। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे, जिस नदी को वांग टीसी क्यांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए थे। ये जो चारों सभ्यता को हम लोग देखते हैं कि ये नदी किनारे क्यों विकास हुआ, क्योंकि नदी किनारे में ही सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? कृषि का कार्य। इसलिए कृषि का कार्य करने के लिए नदी के उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करते थे, नदी के गीली मिट्टी से घर बनाते थे, नदी किनारे पशुओं के लिए चारा भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और पानी के भी उपलब्धता के कारण, तमाम सुख सुविधा के कारण, ये तमाम सुविधाओं को देखते हुए जो लोगों ने जीवन की शुरुआत की वो नदी किनारे ही किए थे। तो चलिए वीडियो में हम लोग चलते क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सही है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दिया है। कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का आपका समय जो है वो आपको 2350 के आसपास या 1750 के आसपास इसका टाइम दिखाएगा। टाइम में कुछ थोड़ा सा इधर उधर अलग अलग बुक में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बोले हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्य में सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीतल और टीन का मिश्रण करके कांसा का निर्माण करना सीख गए थे, इसलिए इस युग के लोग कांसा का बहुत ज़्यादा उपयोग किए, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा पंजाब में था, जो अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी है। धोलावीरा जो गुजरात के आसपास में है। कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में है। राखी गढ़ी हरियाणा में। ये जितने भी स्थान हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लोथल। लोथल सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि लोथल एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात निर्यात का कार्य करते थे, यानी व्यापारी का कार्य लोथल से होता था। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात भारत में। देख सकते हैं यहाँ पर लोथल है। यहीं से आपका सामानों का आयात निर्यात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। खोज और पुरातत्व 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। 1931 में दोनों स्थलों पर व्यवस्थित उत्खनन का कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। ASI ने इनकी खोज पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इनकी खोज की पुष्टि करते हैं। प्रमुख विशेषता, इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। शहर के जीवन, लोग शहर जैसा इस सभ्यता का मॉडल था। सिंधु घाटी सभ्यता में तमाम जो सुविधा थे, ये तमाम जो मॉडल थे, उस मॉडल को देख के ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस सभ्यता के लोग शहरी जीवन जीते थे। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार में कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्प और व्यापार में भी कुशल और माहिर थे। इन लोग लेखन प्रणाली का भी खोज किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि का खोज हुआ, जिसमें चित्र लिपि उसको कहते थे। ये लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने कार्यों में चित्र लिपि का भी प्रयोग किए हैं।
यहाँ के चाक का प्रयोग धातु के उपकरण और आभूषण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे धातु, चाक, इस तरह का आभूषण उपकरण मिले। यहाँ गोदाम, अनाज भंडार और वजन मापन की प्रणाली भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वजन मापने का भी विकसित किए थे। गोदाम, अनाज भंडार, इस सब का भी निर्माण किए थे। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे। साफ सफाई उनके जीवन में थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल शहरी मॉडल, एडवांस शहरी मॉडल जैसे जीवन जीना स्टार्ट किए थे और ये बहुत एक विकसित सभ्यता थी। नगर नियोजन की इसका व्यवस्था हम लोग देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन थे, देखिए इस तरह के थे। उन लोग का घर इस तरह से बनता था, बीच में गली होते थे, किनारे घर होते थे, बीच में एक रास्ता होता था, रोड जो होता समकोण में काटते थे। इस तरह का जो डिजाइन मॉडल थे, बिल्कुल उसको देख कर आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्ण रूप से शहरी जीवन जीते थे। इनके नगर दो भाग में बांटे होते थे, एक ऊंचा भाग, एक निम्न भाग। ऊंचा भाग में प्रशासनिक धार्मिक कार्य होते थे, निम्न भाग में आम लोग रहते थे। सीधी और चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। जैसे सीधी और चौड़ी सड़क होता था जो एक दूसरे को समकोण में काटते थे। इस तरह का पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। ईंटों का अनुपात 1:2:3:4 अनुपात में होते थे। यानी मिट्टी की ईंट को बना के आग में पका के उसको पक्की किया जाता था और उस पकी हुई ईंट को घर बनाने में उपयोग करते थे। इनके जल निकासी की प्रणाली उन्नत थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर में कुआं होते थे जहाँ पर लोग अपने जल निकासी के लिए भी प्रबंध जो करते थे। नाली बनाना, नाली को ढक के इस तरह से लोग जल निकासी का प्रबंध करते थे। इनका अर्थव्यवस्था कैसे था? सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे और उसी कृषि कार्य करके ही वो लोग अपना जीवन आजीविका को चलाते थे और व्यापारिक का कार्य भी करते थे। प्रमुख फसल ये लोग गेहूँ, जौ, चना, तिल, कपास आदि का भी ये लोग उपजाऊ करते थे। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि, हाथी इत्यादि का भी पशुपालन करते थे। शिल्प, मनके बनाना, धातु कार्य, मोती, मिट्टी के बर्तन इत्यादि का। इन लोग मोती का से माला, गहने या हार इस तरह का निर्माण करते थे। देखिए इस तरह का ये जो मनके हैं, ये हार है, इस मनके से हार बनाया जाता था। व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों में माहिर थे। ये लोग आपस में भी व्यापारिक कार्य करते थे। जैसे मान लीजिए लोथल, कालीबंगा, ये सब जो है थे आपस में आमने सामने के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी लोग व्यापारिक काम करते थे और अन्य सभ्यता में से भी व्यापार का कार्य करते। जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता से भी लोग व्यापार का कार्य किए करते। व्यापार के लिए नावों का प्रयोग करते। जो अन्य सभ्यता में लोग व्यापार के कार्य करते थे वो नावों के द्वारा किया जाता था। और वो नाव का कार्य कहाँ से होते थे? लोथल से होते थे, जो गुजरात में स्थित थे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। इनका सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज सुसंगठित और अनुशासित था। स्त्री पुरुष दोनों कार्य में भाग लेते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कार्य, जैसे वो लोग धार्मिक कार्य करते थे, स्त्री पुरुष साथ में करते थे। आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, जैसे ये लिपस्टिक, ये सब जितने भी थे आभूषण, इस श्रृंगार के वस्तु का लोग प्रसाधन का प्रयोग बहुत अधिक रूप में किए हैं। खिलौने, नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति, पुरोहित, राजा इत्यादि मूर्ति का भी लोग बनाए हैं। इन लोग का लिपि जो थे, देखिए ये है चित्रलिपि। देखिए इस तरह की चित्रलिपि, इसमें लगभग 400 तरह से भी अधिक चिन्ह पाए गए हैं। ये हड़प्पा की लिपि, चित्रलिपि, या सिंधु घाटी के जो लिपि थे उसे चित्रलिपि के नाम से जाना जाता था। इसमें लगभग 400 से अधिक चिन्ह थे। अब तक यह लिपि को पढ़ा नहीं गया। ये जो लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो पता नहीं सिंधु घाटी सभ्यता का और भी बहुत सारे राज्य हम लोग जान सकते हैं। इसमें अभी शोध चल रहा है। इस लिपि को पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। कला और वास्तुकला। पक्की ईंटों से बने विशाल भवन का निर्माण करते थे। अनाज भंडारण के लिए भी लोग बड़े बड़े घर बनाए हैं। स्नानागार, ग्रेट बात, यानी घर में लोग अपने लिए नहाने का भी एक टॉयलेट जैसा हम लोग बनाते हैं, उस तरह का लोग निर्माण करते थे। घर में सारे पानी का टॉयलेट का लोग ऐसा करते। मूर्तिकला, मोहरे, मनके, धातु कला आदि में निपुण थे। मूर्तिकला में निपुण थे। मोहर बना, देखिए इस तरह के लोग मोहरे थे। मोहरे में पशु, एक सिंह वाला, इस सब का ये है। देखिए इस तरह का मोहरे का उपयोग करते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। धोलावीरा में जल संचय की अद्भुत व्यवस्था देखा गया है। प्रसिद्ध में ये एक सिंह वाला मोहरे, हाथी, गेंद, बाघ आदि का चिन्ह के साथ मोहरे का उपयोग करते थे। धोलावीरा में जल संचय का अद्भुत व्यवस्था को देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों और कैसे हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकार ने अपने अपने तर्क से सिंधु घाटी सभ्यता को बताए हैं कि इसका पतन का क्या कारण है। देखिए सबसे पहले इसको बताया है कि आर्य का जो भारत में आक्रमण होता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आक्रमण करते हैं
उसी से अंदाजा लगाया कि शायद इस आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार के इस सभ्यता का अंत किया गया था। कुछ इतिहासकार ने इसको बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। नदियों का मार्ग बंद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नदी से सारी नदी सूख गई, इनका मार्ग बदल गया था या तो सूखा पड़ गया, जिस कारण ये सभ्यता के जो आसपास पे जो लोग थे, जो नगर थे, जो गांव थे, वो सारे के लोग का पतन हो चुका था। बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं में भी एक कारण माना जाता है। और संसाधनों की कमी और व्यापार में गिरावट, संसाधनों की कमी और व्यापार में गिरावट कारण भी एक कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से अगर क्वेश्चन आपको होते हैं तो इस सारे पॉइंट को आप उसमें लिख सकते हैं, जो आपका सही हो जाएंगे। तो इस तरह का वीडियो को देखने के लिए और अपने नोट्स को बनाने के लिए मेरे चैनल में जुड़े। और इस चैनल में जो भी नोट्स MCQ वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं वो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आपके उपयोगी के लिए ही बनाते हैं। यानी इसमें जो भी पॉइंट्स का डिस्कशन किया जाता है वो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए और नोट्स को देखते हुए बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से 50 MCQ वाला वीडियो बहुत जल्द आपको लोगों के लिए हम बना के ला रहे हैं। तब तक आप सभी का धन्यवाद।